किसान की फांसी की सूचना मिलने पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। टहरौली में किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को लगी तो प्रदीप जैन आदित्य मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार से मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। टहरौली से NV17 के लिए बैजन सोनी के साथ सुरेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। आज आप आए हैं, क्या घटना हो गई कैसे टहरौली से? टहरौली के अंदर जिस तरह की ये दर्दनाक घटना हुई है, एक किसान जिसके पास केवल 4 बीघा जमीन थी और जिसके 2 बेटे थे जी। प्रेम नारायण पाल, उसके बेटे मोहर सिंह ने सुबह जब वो घर से निकला तो घर वालों को लगा कि ये मटर देखने के लिए जा रहा है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखा तो बबूल के पेड़ पर उसने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। जहां ओलावृष्टि हुई, जहां अतिवृष्टि हुई, इसके अलावा पूरे क्षेत्र में फसल पाला लगने के कारण और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण बिल्कुल शून्य हो गई। सरकार की ये जिम्मेदारी है, जिस 1 बीघा में 4 से 5 कुंटल मटर निकलती थी उसमें 30 से 40 किलो मटर निकल रही, लागत नहीं निकल रही, और इसको सरकार कोई नुकसान नहीं मान रही। कितनी आत्महत्याएं कराएगी सरकार? कब तहसीलदार इसको ओलावृष्टि और उस कैटेगरी में रखेंगे कि इसका नुकसान है? आज एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है, लेकिन बहुत सारे लोग, अगर सरकार ने इन किसानों को मदद नहीं पहुंचाई, प्रति हेक्टेयर इनको धनराशि नहीं दी, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। हम लोग थाने में आए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। प्रेम नारायण पाल का ये बेटा मोहर सिंह, जिसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे परिजन रो रहे हैं। ऐसे में टहरौली में जो घटना हुई वो पूरे जिले के लिए दुखदाई है। परिजनों से आपने बात की तो परिजनों ने क्या कहा? उनके आंसू नहीं थम रहे। प्रेम नारायण का कहना यह है कि उनकी जीवन की कमाई खेती में चली गई और पूरे 7 पुश्तों की कमाई बेटे के आत्महत्या से खत्म हो गई। उन बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर छोटे छोटे बच्चों का भविष्य है। सरकार अगर अपने आप को किसान हितैषी कहती है तो टहरौली और आसपास के क्षेत्र में जहां ओलावृष्टि के अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण फसल उपलब्धता शून्य हो गई, वहां का सर्वे कराए और इसको भी ओलावृष्टि के मानक में लेकर मुआवजा दे।